शर्मा हॉरर स्टोरीज। हिंदू धर्म में मृत आत्माओं को अपने कर्मों के अनुसार कई भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि कई भागों में बांटा गया है, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच और ब्रह्म राक्षस। इन्हीं में से एक ब्रह्म राक्षस नाम की आत्मा है। ब्रह्म राक्षस ये नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ब्रह्म, जिसका मतलब ब्राह्मण यानी कि पुजारी, और दूसरा राक्षस, जिसका मतलब शैतान। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी एक आत्मा में पुजारी और शैतान दोनों के गुण कैसे हो सकते हैं। ब्रह्म राक्षस, तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म राक्षस वो आत्मा होती है जिसमें सच में ब्राह्मण और राक्षस दोनों के गुण होते हैं। ब्रह्म राक्षस की कहानी और ब्रह्म राक्षस हिंदू धर्म के अनुसार नरक के आत्मा या राक्षस हैं, जो अतृप्त आत्माओं की श्रेणी में आते हैं। ब्रह्म राक्षस असल में ब्राह्मण की आत्मा होती है, जो कि जन्म तो ब्राह्मण कुल में लेती है, लेकिन मानव योनि में जन्म लेते ही बुरे और गंदे कर्म करने लगती है। तब लंबे जीवन के बाद उन्हें राक्षस योनि में भटकना पड़ता है। अब ब्रह्म राक्षस कहाँ रहते हैं? तो ये जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये पीपल के पेड़ के नीचे रहते हैं। अब तीसरा सवाल ये है कि अगर ब्रह्म राक्षस किसी को लग जाए तो उसकी पहचान कैसे करें? जब किसी इंसान को ब्रह्म राक्षस लग जाता है, या किसी व्यक्ति के शरीर पे ब्रह्म राक्षस, या किसी इंसान के शरीर में ब्रह्म राक्षस कब्जा कर लेता है, तो ऐसा इंसान अचानक से ही बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। वो हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में अपना जीवन यापन करता है। ये बहुत सारा खाना खाते हैं और घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठे या फिर खड़े रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रह्म राक्षस की एक सच्ची कहानी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की सच्ची डरावनी कहानी। हिमालय की पहाड़ियों में बहुत कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसके बारे में आज भी बहुत से लोग अनजान हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो कि अपने ही क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते, या फिर जिस माहौल में वो आज तक रहते आए हैं वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। राधेश्याम पंडित अपने 4 अनुभवी बहादुर दोस्तों के साथ हिमालय की यात्रा पर निकल गए। उन्होंने हिमालय क्षेत्र में कई हफ्ते बिताए और बहुत सारी अलौकिक विस्मय भरी बातें, घटनाएं देखी। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना आज भी मेरे जहन में वैसी ही मौजूद है जैसे मैंने उन पंडित से 30-35 साल पहले सुन रखी थी। पंडित जी ने बताया था, एक दिन वो बहुत ही सुबह अपने दोस्तों के साथ हिमालय के एक छोटे शिखर पर चढ़ रहे थे, तो लगभग 500 मीटर की दूरी पर उन लोगों को एक विशाल मानव दिखाई दिया। एक बहुत ही विशाल मानव। उन्होंने जैसा कि अपने दादाजी से सुन रखा था कि हिमालय में विशाल मानव, जिन्हें यति या फिर हिम मानव कहते हैं, घूमते रहते हैं। उन्हें उस विशाल मानव को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई और उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि हम लोग छिप छिप कर इस महामानव का पीछा करते हैं, इसके बारे में कुछ बातें पता करते हैं। फिर क्या था, उस विशाल मानव का पीछा करने के चक्कर में ये लोग हिमालय की उस पहाड़ी पर कब बहुत ही ऊपर चढ़ गए और लगभग दोपहर भी हो गई थी। इन लोगों को पता ही नहीं चला। वो विशाल मानव भी बहुत दूर होते होते कहीं गायब हो गया था, या फिर किसी गुफा में प्रवेश कर गया था। राधेश्याम पंडित के एक साथी ने कहा, हम लोग काफी ऊपर चढ़ाए हैं और काफी समय भी हो गया है, भूख भी सताने लगी है और अत्यधिक प्यास भी लगी है। साथ ही हम लोगों के पास कुछ खाने को भी नहीं है और ना ही पीने को पानी। फिर क्या था, अब वे लोग उस पहाड़ी पर पानी की तलाश में जुट गए और कुछ फलों की तलाश में आसपास भटकने लगे। अचानक उन लोगों को लगा कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं, और इस बात का आभास होते ही सबकी सांस अटक गई कि अब क्या किया जाए, किधर जाया जाए। एक पेड़ के नीचे वो लोग बैठकर भगवान से गुहार लगाने लगे कि काश कोई आ जाए और उन्हें रास्ता दिखाए। पर शायद वो लोग किसी ऐसे एरिया में आ गए थे जहाँ किसी और इंसान का नामो निशान ही नहीं लग रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और प्यास और भूख से इन लोगों का बहुत बुरा हाल हो रहा था। इनके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। अब कोई चमत्कार ही नहीं बचा सकता था। खैर,
इनके साथ ही इनके चारों साथी भी बहुत ही हिम्मती थे। उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को हिम्मत और धैर्य बनाए रखने के लिए कहा। राधेश्याम पंडित ने कहा, हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास है और जरूर हम लोग इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। तभी वहां अचानक बहुत ही भयानक और तेज हवा चलने लगी। आसपास के छोटे छोटे पेड़ अजीब तरह से एक दूसरे से टकराए और एक विशाल भूत काया प्रकट हो गई। वो काया देखने में तो इंसान जैसी ही लग रही थी, पर आकार और प्रकार में एकदम अलग, जो उसके प्रेत होने की पुष्टि कर रही थी। राधेश्याम जी और उनके साथी डरे नहीं, बल्कि दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन की मुद्रा में उस विशाल काया की ओर देखने लगे। राधेश्याम जी और उनका कोई साथी कुछ बोले इससे पहले ही वो विशाल काया तड़प उठी। बहुत दिनों के बाद कुछ खाने को मिला है, तुम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद उस विशाल काया ने कहा, मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में चाहकर भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद वो प्रेत काया वहां से जाए इससे पहले ही राधेश्याम पंडित ने कहा, हे भूतनाथ, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, कृपया हमें नीचे बस्ती तक जाने का मार्ग बताएं। राधेश्याम पंडित की बात सुनकर वो प्रेत पहले तो हंसा, फिर अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, मैं तो खुद भटक गया हूँ। सालों हो गए इस क्षेत्र से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर खुद ही निकल नहीं पा रहा। उसने आगे कहा, मैं ब्राह्मण हूँ। बहुत साल पहले इस क्षेत्र में आया था। एक गुफा में एक संत की सेवा में लग गया, क्योंकि मुझे सिद्धियां प्राप्त करनी थी। एक दिन मुझसे एक घिनौना अपराध हो गया। मैं संत जी की समाधि में जाने के बाद धीरे से उठा और उस गुफा के बाहर आ गया। गुफा से बाहर आने के बाद अपनी थोड़ी सी शक्ति जो मुझे प्राप्त हुई थी, उसके बल पर आसपास अपने तपोबल से नजर दौड़ाई। मुझे पास ही में किसी भूतनी के होने का आभास हुआ। मैंने अपनी शक्ति से उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे एक सुंदर लड़की में परिवर्तित कर दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे संत गुरुजी मेरे पास आ गए हैं। मेरे गुरुजी गुस्से में चल रहे हैं और इशारे में उस भूतनी को भागने के लिए कहा। मैं कुछ बोल पाता इससे पहले मेरे गुरुजी बोलने लगे, नीच ब्राह्मण, तूने ब्राह्मण का अनादर किया, तू जीने का अधिकारी नहीं। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी मनुष्य को त्याग कर प्रेत हो जा। गुरुजी के इतना कहते ही मेरा शरीर जलने लगा और मैं कुछ कर पाता इससे पहले ही मनुष्य योनि त्याग कर मैं प्रेत योनि में आ गया था। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि तू आसपास के क्षेत्र में ही भटकता रहेगा और अपने किए की सजा भुगतता रहेगा। और इतना कहकर गुरुजी गुफा में प्रवेश कर गए। फिर मैंने कई बार सोचा कि गुफा में जाकर अपने गुरु से क्षमा मांगूं, पर जब भी उस गुफा की ओर बढ़ने की कोशिश करता तो मेरा शरीर चलने लगता और कोई बड़ी शक्ति मुझे गुफा में प्रवेश नहीं करने देती। इसके बाद उस ब्रह्म राक्षस ने कहा, शायद आप लोग गुफा में प्रवेश कर जाएं। अगर आप लोग गुफा में प्रवेश कर जाएंगे तो आप लोगों की जान अवश्य बच जाएगी, क्योंकि गुफा में बहुत सारे सिद्ध अति सिद्ध संत रहते हैं। वे लोग अपने तपोबल से आप सबको नीचे बस्ती में पहुंचा सकते हैं। इसके बाद उस ब्रह्म राक्षस ने कहा, निडर होकर मेरे साथ आइए, मैं गुफा का द्वार दिखाता हूँ। फिर क्या था, बिना कुछ बोले या दिमाग पर जोर डाले हम लोग उस प्रेत के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हमें कुछ ऊंचाई पर एक गुफा की आकृति दिखी। उस प्रेत ने बताया कि थोड़ा ऊपर जो एक छेद दिख रहा है, आप लोग उससे गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करें। हम सभी लोग उस प्रेत की बात सुनकर थोड़ा सा घबरा गए। हम लोग कोई छोटे मोटे जीव, सांप, बिल्ली आदि नहीं थे कि इस छोटे से छेद के अंदर जा पाते, पर शायद वो ब्रह्म राक्षस हमारे मन की बात जान गया था। उसने बोला, अरे डरिए मत, यह अलौकिक द्वार है। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पुण्य किया है या अच्छे इंसान होंगे तो इस पतले छेद के पास पहुंचकर प्रार्थना करें। नमस्कार करने पर यहाँ पर आपके लिए मार्ग अपने आप से बन जाएगा। हम दोस्तों ने इशारे ही इशारे में एक दूसरे की सहमति लेकर उस जगह के पास प्रार्थना करना शुरू कर दी। और फिर क्या था, हम लोगों ने जैसे ही उस जगह को छूकर प्रणाम किया, अरे ये क्या चमत्कार हो गया, और वो चूहे की बिल जितनी जगह बड़े आकार में बदल गई थी। हम लोगों ने उस प्रेत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।
विदा करते हुए उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा में और कुछ अंदर जाने पर अचानक इन लोगों को रुकना पड़ा, क्योंकि इन्हें सामने से जंगली हिंसक पशु आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कभी उफनती नदी ने बहा ले जाने की कोशिश कर रही थी, तो कभी प्रज्वलित आग आगे बढ़ती हुई इन्हें जलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये सब माया जैसा ही लग रहा था, क्योंकि ना वे हिंसक पशु इन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे और ना ही नदी इनको भिगो रही थी और ना ही वो आग इन्हें जला पा रही थी। हम सब दोस्तों ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूर और आगे जाने पर एक संत दिखे, जिनका शरीर दिव्य था और पूरे शरीर से आभा निकल रही थी। माथा सूर्य जैसा चमक रहा था, चेहरे पर एक अद्भुत रहस्यमयी मुस्कान थी और वे दिव्य संत धीरे धीरे चहलकदमी कर रहे थे। हम लोग सहम गए और हाथ जोड़कर जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हो गए। फिर क्या हुआ कि उस दिव्य संत ने हमें और अंदर आने के लिए कहा और बिना कुछ बोले गुफा में एक तरफ बैठ जाने का इशारा किया। उस गुफा की सबसे रहस्य अलौकिक बात ये थी कि जिस किसी को जितनी जगह चाहिए थी वो अपने आप मिल जाती, बन जाती। अरे ये क्या, जैसे ही हम बैठने लगे पता नहीं कहाँ से हमारी बैठने वाली जगह पर खूबसूरत वो आरामदायक बिस्तर बिछ गए। फिर उस संत की सौम्य आवाज सुनाई दी, मनुज श्रेष्ठ, लगता है कि आप लोग रास्ता भटक गए हैं और काफी देर से परेशान हैं। आप लोगों को भूख और प्यास भी खूब लगी है। आप लोगों को रास्ता बताने से पहले हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि आप अतिथियों की सेवा करूं। इतना कहने के बाद उस संत जी ने वहीं पास में उगी तुलसी माता के कुछ पत्तों को तोड़ा और हम पांचों के सामने रख दिया। फिर क्या था, एक नया रहस्यमय चमत्कार। मिनटों नहीं लगे उस तुलसी पत्ते को थाली गिलास स्वादिष्ट व्यंजनों में तब्दील होने में। सबसे अनोखी बात ये थी कि हम सबकी थाली में अलग अलग व्यंजन थे, यानी हमारे मन में उस समय जो खाने की इच्छा हो रही थी उन्हीं व्यंजनों से हम लोगों की थाली भरी पड़ी थी। और फिर क्या था, उस दिव्य संत का आदेश मिलते ही हम लोगों ने उस दिव्य प्रसाद का आनंद उठाकर पूरी तरह से तृप्त हो गए। तो इस तरह से एक ब्रह्म राक्षस ने हमारी मदद की। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है, आज भी हिमालय में ऐसी बहुत सी रहस्यमयी चीजें हैं जिससे आप और हम आज तक अनजान हैं और शायद आगे भी रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ब्रह्म राक्षस की कहानी। ये डरावनी तो नहीं थी, लेकिन इस कहानी के सच्चा होने का दावा जरूर किया जाता है और ये कहा जाता है कि आज भी हिमालय पर ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर साधु संत बैठकर करोड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। ये बात कितनी सच है और कितनी नहीं, ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता, लेकिन ऐसी कहानियां सुनने के बाद हम इस बारे में सोचने पर मजबूर जरूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची डरावनी भूतिया कहानी है तो उसे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ।